अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दी नेशन पॉइंट। नाज़रीन, एमक्यूएम के सारे किए किराए पे पानी फिर गया और रात के अंधेरों में, अक्सर मैंने जैसे कि पिछले व्लॉग में बताया कि रात के अंधेरों में किए गए फ़ैसले, आजकल पाकिस्तान के तारीख़ के बेशतर फ़ैसले रात के अंधेरों में किए जाते हैं। इन रात में के अंधेरों में फ़ैसला करने की वजह क्या है? रात के अंधेरों के फ़ैसले करने की वजह ये है कि बआसानी से चोर को फ़रार किया जाए और उस पे जो मज़लूम है उसको गिरफ्त में उस पे तंग की जाए, गहरा तंग किया जाए। बहरहाल उन्होंने कोशिशें बहरहाल बहुत की, उसके बाद इनको आज इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया, मगर अभी भी गेम इनके हाथ में है। किसी तरह से चोर दरवाज़ा निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। वहाँ एमक्यूएम पाकिस्तान जो हुकूमतें, वजारतें छोड़ने की ये सारे मराद जो लिए हैं, जो सारे मज़े लिए हैं, ये छोड़ने की बातें कर रही है। अच्छा, छोड़ने की बातें क्यों कर रही है? ये सिर्फ बातें हैं या हकीकत में ही इस पे कुछ काम होने जा रहा है? तो नाज़रीन, ये सिर्फ बातें हैं। मैं हमेशा कहता हूँ एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 है। स्क्रिप्ट बिलावल हाउस में लिखी जाती है और उस स्क्रिप्ट पे जो अदाकार काम करते हैं, जो एक्टर काम करते हैं, वो बहादुराबाद में बैठ के करते हैं। ये सारे एक्टर, कुछ एक्टर की जो कुछ हमारे हीरोज़ हैं, हीरोज़ कह लें, हीरोज़ की अदाकारी पसंद नहीं है, अदाकारों की अदाकारी स्क्रिप्ट लिखने वाले को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि कुछ नए अदाकार ऐड कर दिए जाए। तो फिर नए अदाकारों की जो वो हुई, तो उनमें ऑडिशन हुए, तो उसमें पास हुए मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप और फ़ारूक सत्तार ग्रुप। अच्छा, ये सारे ग्रुप मजबूर कौमी मूवमेंट में आके मिल गए। अब ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं रही, मजबूर कौमी मूवमेंट रही। अच्छा, ये मजबूर कौमी मूवमेंट है, तो इनकी मजबूरियाँ क्या क्या है? इनकी मजबूरियाँ हैं वजारतें ना छोड़ना, इनकी मजबूरियाँ है हुकूमत का हिस्सा बने रहना, इनकी मजबूरियाँ है महलात में रहना, इनकी मजबूरियाँ है और जो बाहर कारोबार, वसी कारोबार सेट किया हुआ है, उनको भी तो देखना है ना। अब ये सारा कारोबार सेट कर दिया और नए अदाकार आ गए। अब पुराने अदाकारों ने भी जाना है। 5-6 अदाकार राब्ता कमेटी से निकलेंगे जिनके बाहर बड़े बड़े कारोबार हो गए। अब वो पाकिस्तान की सियासत को क्या पता टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो अब उनका टाइम हुआ है बाहर जाने का। अब वो कब जाएंगे, कितने दिन लगेंगे, इन चीज़ों में आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। और बहरहाल ये एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं, मजबूर कौमी मूवमेंट नहीं, ये पीपल्स पार्टी इलेक्शन से भागने की तैयारी कर रही है। देखिए, एक तरफ बाइकआउट, जो बाइकआउट है ना, वो इन दोनों की कमर तोड़ रहा है। बाकी जो बचा कुचा वोट कराची का, वो वोट या तो पीटीआई का है या तो वो वोट जमात इस्लामी का है। अगर मैं इस वक्त बात करूं पीटीआई को हटा के, तो जमात इस्लामी का ही मुझे वोट नहीं दिखता। हाँ, एक ऑडियंस है, जलसों में लोग आ जाते हैं, हर चीज़ है। जलसों में लोग आना और वोट डालना बहुत अलग काम है। वोट डालना बहुत मुश्किल है, जलसों में लोग लाना थोड़ा आसान काम है। बहरहाल, मुझे जो पीटीआई के बाद जो लग रहा है वो तहरीक लब्बैक की भी बड़ी ज़ोरों शोरों से कराची में कैंपेन जारी है। बस तहरीक लब्बैक का मसला ये है कि उसको हमेशा मीडिया हाउसेस की तरफ से कवरेज नहीं मिलती, उसकी मुझे नहीं पता क्या वजह है। पर वो भी एक बड़ा चेंज लाने वाली है, वो पार्टी भी एक बड़ा चेंज है। एक तो अल्ताफ़ हुसैन का बाइकआउट और दूसरी तरफ इनका जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो ये इल्हाक है, ये उल्टा और नुकसान है। लोग गालियां दे रहे हैं, लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं कि यार इन्होंने क्या गंद कर दिया। इन्होंने जो है ना अपने, एक तो अल्ताफ़ हुसैन से, और
देखिए, एक तो इनको पता है कि हमारा जो कारकुन है अल्ताफ़ हुसैन से मोहब्बत करता है, अल्ताफ़ हुसैन को पसंद करता है, अल्ताफ़ हुसैन को चाहता है। अब ये उस बयानिए से ना हटे ना, बयान करना छोड़ दें, उस पर बात करना छोड़ दें, डिस्कस करना छोड़ दें, ताकि अगले कोई लगे कि यार मुझे डिस्कस नहीं किया जाए, और जो कारकुनान को लगे कारकुनान उस सोच से हट जाए, ना डिस्कस करें, ना चीज़ें आया होगी, ना मसले बनेंगे, और आप आराम से अपने जो मकासद है वो पूरे कर लेंगे और इतने बड़ी चीज़ों में भी नहीं पड़ेंगे। मगर बार बार उस चीज़ को डिस्कस करना, उन पे फिर गलत जुमले बोलना, फिर उसको पता नहीं क्या क्या बनाना, दहशतगर्द तो बत्ताखोर, फिर सारी बात है। जो माजिद को मैं बोलता हुसैन से मोहब्बत करती है, उनको गुस्सा आता है, उनकी हटती है, फिर वो बहुत ऑफ द कैमरा बहुत सी बातें करते हैं। अब ये, और रही बात, जब वो लोग बातें करते हैं तो फिर हम लोग भी बात करते हैं, हम भी वो बातें आगे रखते हैं। जब हम बातें रखते हैं तो फिर MQM पाकिस्तान के दोस्तों को बुरा लगता है कि यार तुम लोग क्या बैठ के बातें करते हो सोशल मीडिया पे। कि हम तो सच बात करते हैं, जो बात है वो बात करते हैं, हम कोई अपनी लगी लिपटी तो बेचते नहीं हैं। जो हमारे पास हालात हम देखते हैं, जो हम वाक़यात देखते हैं, जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपकी जलसे अटेंड करते हैं, फिर दूसरों लोगों जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी जलसे, उनकी प्रेस करते हैं, तो हमारे सामने हालात तो आया है ना। हम क्या करें, हम तो देख रहे हैं ना कि कौन किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। अब सब देख जानबूझ के वो आंखों पे पट्टी तो नहीं बांध सकते ना। फिर सारी बात है, हमें कुछ चंद लोग देखने सुनने वाले हैं तो फिर हम उनके लिए जो बातें तो आगे करनी पड़ती है ना, जो मामला चल रहा है। बहरहाल नाराज़ होते हैं, होने दो, और उसमें इनकी नाराज़गी के हमें कुछ भुगतना भी पड़ रहा है और भुगत भी रहे। मोनेटाइजेशन ऑफ है, एड आ नहीं रहा, आप देख रहे होंगे व्लॉग पे। बहरहाल ये बड़ा इतना बड़ा मसला नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा, बहुत से वसाइल अल्लाह पैदा कर देता है। बहरहाल अब इनको समझ आ गई है और आनी भी चाहिए। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह ने के बाद।